की धूम है, कब्ल मौती, और अपनी जिंदगी की कद्र करो इसके पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि तुम आज तो अपनी 4 व्हीलर पर और अपनी महंगी महंगी 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियों पर तुम सफर करते हो। तुम्हारे गांव में तुम्हारी गाड़ियों की धूम है, तुम्हारी दौलत की धाक है। इससे पहले कि वो दिन आ जाए जब फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, जब महंगी महंगी गाड़ियों पर चलने वाला, जब करोड़पति बंगले में रहने वाला, जब 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के कब्रिस्तान जाएगा, उस दिन के आने के पहले तुम तैयारी कर लो मेरे भाई। कभी रात का सफर आपने किया होगा, कार से आप सफर कर रहे हैं, रात का टाइम और जंगल से आपकी कार गुजर रही है मेरे भाइयों। कभी रात के उस सफर में अपने कार की लाइटों को बुझा करके देखो, जब चारों तरफ अंधेरा हो और आप जंगल के बीच में आपकी कार खड़ी हो, आपको कितना डर महसूस होगा, आपको कितना भयानक लगेगा मेरे भाइयों। कल कब्र के अंदर भी हम उसी हालात से 2-4 होंगे। उस कब्र में न माँ आएगी, न बाप आएगा, न औलाद आएगी, न रिश्तेदार आएंगे। सारे के सारे लोग हमारे मरने के बाद बड़े आंसू बहाएंगे, हमें नहलाएंगे, कफनाएंगे और कब्रिस्तान में ले जाकर के मिट्टी में डाल देंगे और मिट्टी दे करके हाथ झाड़ के चले जाएंगे और कहेंगे लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आप और आपके आमाल जाने। यहाँ तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। मेरे भाइयों, उस कब्र के अंधेरे में अल्लाह के फरिश्ते आपके पास आएंगे और आपके अमल के हिसाब के साथ या तो कब्र में आजाब होगा या कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। अब ये आपको तय करना है कि आप उस जिंदगी में क्या करने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वह हयात का कब्ल मौती, अपनी जिंदगी की कदर करो इससे पहले कि मौत आ जाए। तो जमाने की कसम खा करके अल्लाह ताला ने जमाने की अहमियत हमें और आपको बताई। और एक और तर्जमा इसका किया गया, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो, 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर कीमत को समझो अपने बुढ़ापे के आने से पहले। मेरे प्यारे भाइयों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिली है। इस जवानी का मिसयूज न करो, इसको बदकारी में न गुजारो, इसको अय्याशी में न गुजारो, इसको शराब नोशी में न गुजारो, इसको हराम कारोबार में न गुजारो। इस जवानी को अल्लाह को राजी करने में गुजारो। रब्बे काबा की कसम, तुमने जवानी में जो सजदे तुम करोगे अल्लाह की बारगाह में, 60 साल के बाद जो सजदा किया जाए वो सजदा 20 साल की उम्र वाले सजदे के बराबर नहीं हो सकता है। 20 साल का जवान जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, जब 20 साल का जवान रातों में अल्लाह की इबादत करता है, उस नौजवान की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया जिन खुश नसीब बंदों को देगा, उनमें खुश नसीब वो भी होगा, वशापुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा वो बूढ़ा जिसकी का बुढ़ापा अल्लाह की इबादत में। बुढ़ापे की उम्र तो ऐसी होती है जब इंसान को एहसास होने लगता है अब मेरा कब्र पैर में लटका है, अब मेरा पैर कब्र में लटका है, अब कभी भी मैं अल्लाह के यहाँ जा सकता हूँ, अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है। वो इंसान ऑटोमेटिक नेकियों की तरफ माइल होता है और बुराइयों का जज्बा कम होता है। लेकिन जवानी में जब इंसान के अंदर गुनाह करने की ताकत होती है और इंसान को शैतान ज्यादा बहकाता है और गुनाहों के फितने ज्यादा उसके साथ होते हैं, इसलिए नौजवानी में अपने आप को बचा के रखना की ज्यादा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, और अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कोरोना का दौर खत्म, सरकार का दावा है कि भारत के ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं है मेरे भाइयों। अब हालात वो हैं, अब सरकार पल्ला झाड़ लेगी, लॉकडाउन लगाने की तो हिम्मत अब किसी के अंदर नहीं है। अभी भी वायरस मौजूद है, बीमारियां मौजूद हैं, और हमने अपनी बनारस की सरजमीन पर कई ऐसे मरीजों को पिछले 2-3 महीनों के अंदर देखा, बुखार आया
फीवर आया, डॉक्टर को दिखाया गया, प्लेटलेट की जांच हुई, प्लेटलेट कम पाया गया। इसके पहले कि प्लेटलेट चढ़ाया जाता, इसके पहले कि कंट्रोल किया जाता, 24 घंटे के अंदर मरीज अल्लाह को प्यारा हो गया। कितने वाकयात हैं, बिल्कुल यंग आदमी, बिल्कुल नौजवान आदमी बीमार होता है और इंतकाल कर जाता है। हम नहीं जानते कौन सा बुखार जानलेवा बन जाएगा, हम नहीं जानते कौन सी खांसी जानलेवा बन जाएगी, हम नहीं जानते सीने का कौन सा दर्द हार्ट अटैक की खबर लेकर के आ जाएगा, हम नहीं जानते पेट का कौन सा दर्द नऊजुबिल्लाह कैंसर की बीमारी लेके आ जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको तंदुरुस्त बनाया है, अगर अल्लाह ने आपको बीमारियों से बचाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाई। कभी जाकर के मुंबई के अंदर कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के देखो, आपके जैसे लोग कितने मरीज हैं जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं और आज मुंबई के हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको और हमें, अल्लाह ने इन बीमारियों से बचाया जाए तो इस नेमत की कदर करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी बीमारियों के आने से पहले अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो। और तीसरी चीज वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ, गरीब हो जाओ। आज अल्लाह ने दौलत दी है, आज आपके पास बड़े बैंक बैलेंस हैं, बड़ी जमीनें हैं, बड़ी जायदादें हैं, बड़े बहुत पैसा आपके पास है। आज हराम कामों में खर्चा करने के लिए तो 2000 की नोट आप निकाल लेते हैं और लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी बनारस में एक शादी हुई, बनारस में एक शादी हुई, लड़की वालों ने ये डिमांड की, लड़के वालों ने ये डिमांड की कि हमारे यहाँ से जब बारात जाएगी तो बहुत अच्छा लॉन बुक होना चाहिए, एक अच्छा लॉन बुक होना चाहिए। लड़की वाले भी बड़े हैसियत वाले, बड़े पैसे वाले थे। बनारस से थोड़ा सा आउटर में एक बहुत बड़ा शादी का लॉन बुक किया गया और मुझे भाइयों ने बताया कि उस शादी के लॉन की एक दिन की कीमत 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में शादी के लॉन बुक किए जा रहे हैं। ये उस कौम के लोग कर रहे हैं जिस कौम की एक बड़ी तादाद आज भूखों मर रही है, जिस कौम के बच्चे आज तालीम से पीछे हैं और जिस कौम की एक बड़ी तादाद आज सर छुपाने को छत नहीं उनके पास। दौलत है तो उड़ा लो, मजे ले लो मेरे भाई, मगर अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। दौलत की कदर करो। अगर अल्लाह ने आज दौलत दी है उस दौलत का मिसयूज मत करो। बहुत सारे नेकी के रास्ते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारी यतीम बच्चे हैं, बहुत सारी बेवाएं हैं, बहुत सारे इदारे हैं जहां आपके माल की जरूरत है, आप हराम रास्तों पे खर्च कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, हमने देखा है बड़े बड़े बादशाहों की औलाद आज भीख मांग रही है, बड़े बड़े अमीरों और करोड़पतियों और अरबपतियों को हमने रोड पर आते हुए देखा है, सड़कपति उनको बनते हुए देखा है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो। और चौथी चीज वफरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। आज अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम भी फ्री है तो उस फ्री टाइम को टाइम पास न करो। उस 5 मिनट में कुरान की तिलावत कर सकते हो, उस 5 मिनट में कोई अच्छी तकरीर सुन सकते हो, उस 5 मिनट में किसी दीनी किताब का मुताला कर सकते हो, उस 5 मिनट को अपनी माँ के पास बैठ करके माँ की हालचाल ले सकते हो, उस 5 मिनट में अपने बच्चों के पास बैठ करके बच्चों की सही तरबियत कर सकते हो, उस 5 मिनट के जरिए अपने बाप के पास बैठ करके अपने बाप की कुछ खिदमत कर सकते हो। उस 5 मिनट की भी कदर करो। वो 5 मिनट भी तुमको आगे की जिंदगी में नसीब नहीं होगा। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी तुम अपनी मसरूफियात में बिजी होते चले जाओगे, मसरूफ होते चले जाओगे। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है, अगर तुम्हारे पास फुर्सत है, अगर तुम्हारे पास वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वफरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। वल अस्र, असर के टाइम की कसम या असर की नमाज की कसम। 5 टाइम की नमाजों में असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। जिस तरीके से फजर की नमाज की बड़ी अहमियत है उसी तरीके से असर की नमाज की बड़ी अहमियत है।
आमतौर से फजर के टाइम भी आदमी सोया रहता है और असर के टाइम भी, जब दोपहर में इंसान कैलूला करता है, आराम करता है, तो असर के टाइम भी अपनी नींद को कुर्बान करके उसको असर पढ़ना पड़ता है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, मेरे बंदो तुम नमाजों की हिफाजत करो और खास तौर से बीच वाली नमाज यानी असर की नमाज की हिफाजत करो, असर की नमाज की पाबंदी करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और नमाज में सुकून के साथ अल्लाह के सामने खड़े रहो। असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। यही असर की नमाज थी जो जंग खंदक के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ जब लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे, उनसे अपना डिफेंस कर रहे थे, और उसी में आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। अल्लाह के रसूल को इतना गुस्सा आया, इतना नाराज हुए आप कि आप आमतौर से बद्दुआ नहीं करते थे, मगर आपकी असर की नमाज कज़ा हुई तो आपको इतना गुस्सा आया कि आपने बद्दुआ देते हुए फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह ताला इन काफिरों की कब्रों को और इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अन सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, इनकी वजह से असर की नमाज हम टाइम से नहीं पढ़ पाए। अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। तो असर की नमाज की कसम खा करके अल्लाह ताला असर की नमाज की अहमियत बता रहा है। और जब असर की नमाज आपको पढ़ना है तो जाहिर है जो इंसान असर की नमाज पढ़ेगा, जो फजर की पढ़ेगा, वो पांचों टाइम की पढ़ेगा, पांचों टाइम की पढ़ेगा, वो नमाज का पाबंद होगा। मगर अफसोस की बात है मस्जिदें आज हर गांव में हैं, और एक नहीं चार मस्जिदें हैं। मैं किसी गांव में जाता हूं, लोग कहते हैं मौलवी साहब यहाँ 4 मस्जिदें हैं, एक जामा मस्जिद है, 4 बख्तिया मस्जिद है। लेकिन आप फजर की नमाज में चले जाइए, जलसे में हजारों की भीड़ है, उसी गांव के हजारों लोग मौजूद हैं जलसे में, और फजर की नमाज में चंद लोगों के सिवा कोई नजर नहीं आता है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी न करके हम और आप अगर अपने आप को कुरान और हदीस पे चलने वाला कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं और मुवहिद कहते हैं और कुरान और हदीस पे चलने वाला कहते हैं, तो तुफ है हम पर कि हम किस मुंह से अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मेरे भाइयों, दावा करना आसान है, उस दावे पर अमल करना मुश्किल काम है। अगर अहले हदीस हम कहते हैं तो हमें और आपको कम से कम उस नबी की आखिरी वसीयत का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत क्या थी? अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम। आपने अपनी उम्मत को वसीयत की थी नमाज की पाबंदी करना, तो अल्लाह ताला ने असर की कसम खा करके हमें नमाज की